राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन सुने पड़े ये व्रत कथा, अखंड सौभाग्य की होगी प्राप्ति। सोमवती अमावस्या के दिन पूजा के समय इस व्रत कथा के सुनने या पढ़ने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर पाने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वो कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवाभाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण साधु ने बताया उपाय। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा, कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वो महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने ये भी बताया कि वो महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। माँ ने बेटी से रखा ये प्रस्ताव। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या सुबह ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। ये सब जानकार दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कन्या से पूछा ये कारण। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु दोबारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा था। कन्या की मांग में लगाया सिंदूर। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। तभी से इस कथा के बिना सोमवती अमावस्या की पूजा अधूरी मानी जाती है। अमावस्या का महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार सोमवती अमावस्या की तिथि पर पितरों का तर्पण करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन पितरों को तर्पण करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही व्रत, पूजन और पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व है। महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। पूजा विधि। सोमवती अमावस्या के शुभ अवसर पर गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत पुण्यकारी होता है। इस दिन स्नान करने का शुभ समय सूर्योदय से पूर्व माना जाता है। इसके स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी खुश होती हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है।
सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाओं को पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। ये सुहाग की लंबी आयु के लिए बहुत फलदायी होता है। सोमवती अमावस्या तिथि जब सोमवार के दिन पड़ती है, तब इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। पौष माह की सोमवती अमावस्या का दिन आत्मशुद्धि, पितृतर्पण और भगवान शिव की उपासना करने का शुभ अवसर है। यदि इस दिन विधिपूर्वक पूजा और उपाय किए जाएं तो घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। सोमवती अमावस्या पर पीपल की जड़ में चढ़ा दे 3 चीजें, आर्थिक तंगी होगी दूर, हर काम होंगे पूरे। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। ये दिन अमावस्या तिथि पर पड़ने वाले सोमवार के संयोग में आता है। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। ये दिन अमावस्या तिथि पर पड़ने वाले सोमवार के संयोग में आता है, जो विशेष रूप से शांति, सुख और समृद्धि प्राप्ति के लिए अच्छा माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और समृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पीपल का पेड़ भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसे मोक्षदायी और देवताओं का वास माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ में कुछ विशेष वस्तुएं चढ़ाने से व्यक्ति को आत्मिक और भौतिक दोनों तरह के लाभ मिलते हैं। कौन सी चीजें पीपल के पेड़ में अर्पित करना है, आइए जानते। 1. पीपल के पेड़ में दूध चढ़ाएं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में दूध चढ़ाने का विशेष महत्व है। इसे शास्त्रों में अत्यधिक प्रभावी माना गया है। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में दूध अर्पित करने से व्यक्ति की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। पीपल को देवताओं का घर माना जाता है और दूध चढ़ाने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं, जिससे व्यक्ति को मानसिक शांति और समृद्धि मिलती है। दूध चढ़ाने से विशेष रूप से जीवन में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं। 2. तिल चढ़ाने से मिलेगी शनि दोष से मुक्ति। पीपल के पेड़ में तिल चढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो सोमवती अमावस्या के दिन विशेष रूप से फलदायी होता है। शास्त्रों के अनुसार तिल चढ़ाने से शनिदोष का प्रभाव कम होता है और व्यक्ति को शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तिल का संबंध पितरों से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे चढ़ाने से पितृदोष भी दूर होता है। इस क्रिया से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर होती है। 3. गुड़ चढ़ाने से शनि दोष में मिलती है राहत। अगर जीवन में कोई लगातार परेशानी उत्पन्न हो रही हो, तो पीपल के पेड़ में गुड़ चढ़ाने का विधान है। खासकर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में गुड़ अर्पित करने से शनि दोष का प्रभाव कम हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि शनि देव गुड़ अर्पित करने से प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन से कठिनाइयां दूर होती हैं। इसके साथ ही गुड़ चढ़ाने से मानसिक शांति और संतुलन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।